मध्य प्रदेश के चंबल अंच का भिंड जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार की वजह कोई बहादुरी की गाथा नहीं बल्कि वही रेत माफिया और प्रशासनिक तंत्र का नापाक गठजोड़, जिसके चलते फिर से एक खूनी दास्तान लिख दी गई है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार के चिराग को भी बुझा दिया है। मामला भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर मुरैना तिराहे का यह पूरा मामला है, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे एक मौत के सौदागर यानी कि रेत के ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा एक बाइक सवार को कुचल दिया गया, जिसमें युवक की मौत हो गई है। युवक सड़क पर तड़पता रहा, उसकी जान निकल गई, लेकिन जिले का प्रशासनिक अमला और यहां पर पुलिस हमेशा की तरह हर बार की तरह मौन धारण कर बैठी हुई है। कह रही है कि इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो, इसके ऊपर ख्याल रखा जाएगा। इस दर्दनाक घटना ने सबको चौंका दिया है, सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा भी मारा है, क्योंकि यह घटना को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, साहब का आशीर्वाद। अब चंबल की जनता और पीड़ित परिवार चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि आखिरकार यह साहब कौन है, आखिरकार साहब के पीछे का राज क्या है, कौन से यह साहब है, क्या ये पुलिस महकमे से जुड़े हुए कोई बड़े साहब है जिसके चलते इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, या फिर खनिज विभाग या फिर प्रशासनिक कुर्सी पर बैठा हुआ कोई रसूखदार साहब है जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर सत्ता की मलाई को चाटने वाला एक सफेद पोश साहब। साफ है कि यहां पर ट्रैक्टर पर साहब का आशीर्वाद का ठप्पा लगा हुआ है। उसे ना तो किसी की पुलिस चेकिंग का डर था और ना ही खनिज विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई और जो नियम दिए गए हैं उसका पालन करने का कोई भी उससे डर था। आशीर्वाद है इसलिए अवैध खनन तो जारी रहेगा। ओवरलोडिंग का यह खेल सालों से चल रहा है, हर बार मौत होती है, हर बार प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव नजर आता है और फिर से एक और मौत की गारंटी बनकर एक और ट्रैक्टर सामने आ जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली की क्षमता से अधिक कई गुना उसमें रेत भरी होती है। भारी वजन के कारण वाहन पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाता है और उस तरह के हादसे लगातार होते भी रहते हैं। मुरैना तिराहे पर इस अनियंत्रित कार ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में लिया है और उसे रोनते हुए वह निकल गया। इंसानियत भी इस दौरान शर्मसार हो गई। दुर्घटना के बाद घायल युवक बीच सड़क पर खून से लथपथ होकर तड़पता रहा। वह मदद की गुहार भी लगाता रहा, भीख मांगता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कलयुगी समाज की यह बेरुखी तो देखिए आपके लोग यहाँ पर तमाशबीन बने रहे। कुछ लोगों ने यहाँ पर मोबाइल से वीडियो भी बनाए, लेकिन यहाँ पर समय से किसी ने उसे अस्पताल पहुँचाने की जहमत तक नहीं उठाई। बाद में डायल 112 की मदद से उसे मेहगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां पर बहुत ज्यादा देर होने की बात कही गई और डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत तक घोषित कर दिया गया। भिंड जिले में यह कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है, ना ही आप भिंड में रहते होंगे तो पहली बार इस घटना को सुन रहे होंगे। यह घटना वहां पर अब आम हो चली है। रेत, मिट्टी, गिट्टी और यहां पर पत्थर माफिया पूरी तरह से निरंकुश और सक्रिय है और इसी को लेकर स्थानीय लोग अब सीधा तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं कि अवैध कारोबार को पुलिस और प्रशासन का भरपूर संरक्षण है, जिसके चलते आज तक इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है और इस तरह के हादसे लगातार होते रहते हैं। कागजी खानापूर्ति हादसों के बाद में लगातार होती रहती है। 2-4 दिन की दिखावटी कार्रवाई होती है और फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस मामले ने भी मेहगांव पुलिस में ट्रैक्टर ट्रॉली को फिलहाल तो जब्त कर लिया है, लेकिन साहब का चहेता ड्राइवर बड़े आराम से फरार होने में हर बार की तरह इस बार भी कामयाब रहा है। जनता यहाँ पर दर्द से कर्रा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। लोग अपनों को लगातार इन हादसों में खो भी रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर फाइलों में इस तरह की कार्रवाई कर देते हैं, सब ठीक है कह देते हैं और उसके बाद में फिर वैसा के वैसा ही हो जाता है। साहब का आशीर्वाद लिखकर मौत सड़कों पर नाच रही है और पुलिस आशीर्वाद के पीछे छुपे हुए असली चेहरे को बेनकाब करने से बिल्कुल कतरा भी रही है। नियम कायदों को हर बार ताक पर रखा जाता है। आम जनता के खिलाफ चालानी कार्रवाई काटने में बिल्कुल भी एक पल की देरी नहीं की जाती है। वहीं पर रेत और खनन माफियाओं के ऊपर सारे नियम कायदे कानून जेब में रख भी दिए जाते हैं और हर दिन इस तरह की वीडियो सामने भी आते रहते हैं, लेकिन हर बार मौन धारण करने के कारण यह जो रेत माफिया इनके हौसले लगातार बुलंद भी होते जा रहे हैं। मेहगांव की इस घटना ने साबित कर दिया है कि भिंड में आम आदमी की जान की कीमत रेत के एक कट्टे से भी कम हो चुकी है।
देखना होगा कि अब इस दर्दनाक मौत के बाद में क्या साहब की पहचान उजागर होगी या फिर एक और मौत को सड़क पर दुर्घटना का थप्पा लगाकर फाइलों में बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।